एपिसोड 8 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। कुछ दिन के बाद हमें स्कूल में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, हे यंग, जल्दी से तुम मेरे ऑफिस में आओ। यंग स्कोर को देखते हुए अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, मैं अपना एक्स्ट्रा विजन से बहुत ही ज्यादा दूसरों को कॉपी कर लिया हूँ। एक लड़की बोलती है, ये चीट किया होगा, नहीं तो इसका स्कोर इतना ज्यादा कभी नहीं होता। वैंग बोलता है, हे सभी लोग शांत हो जाओ और सभी लोग अपने क्लास में चल जाओ। तुम यंग के बारे में ऐसा कुछ मत फैलाओ। वो बहुत दिनों से बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, इसलिए इसका स्कोर पहले से बहुत ही बढ़िया हो चुका है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। अब सभी को पता चल जाएगा कि यंग चीट किया है, लेकिन मैं इस मौके का फायदा उठाकर बैंक के ऊपर बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन बना लूंगा। एक लड़की वैंग को देख के बोलता है, वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे देखकर स्माइल कर रहे हो। वैंग, तुम्हें पता है मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ तुम्हें। वैंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ ली बोलता है, हे यंग, तुम किस तरह का पढ़ाई का मेथड का इस्तेमाल किए हो जिससे तुम्हारा ग्रेड इतना ऊपर हो चुका है। यंग बोलता है, हे मिस्टर ली, सही बोलूँ तो ये मेरा लक बहुत ही बढ़िया था जिससे मेरा स्कोर बहुत ही बढ़िया हो गया है। ली बोलता है, लक, तुम बोलना क्या चाहते हो। यंग बोलता है, एग्जाम से पहले मैं पिछले साल का एग्जाम का पेपर को सॉल्व किया था और मुझे पता चला कि उसमें से बहुत ही ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है। आप मिसेज जाओ को इसके बारे में पूछ सकते हो। जाओ बोलती है, हाँ ये सही बोल रहा है, मैं ही इसे पिछला साल का पेपर दी थी। यंग बोलता है, मैं बहुत ही जल्दी याद कर लेता हूँ। ली बोलता है, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो। यंग बोलता है, मिस्टर ली, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है आप कोई भी किताब उठाकर मुझे दे दो, मैं उसे पढ़ के याद कर लूंगा। ली बोलता है, ठीक है, ये मैगजीन को पढ़ो। यंग वो किताब को ले लेता है और कुछ देर देखने के बाद उसे वापस दे देता है और फिर एक्स्ट्रा विजन का इस्तेमाल करके वो डिट्टो लाइन बाय लाइन बोलते रहता है। ली शॉक्ड होकर बोलता है, तुम तो एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम वापस जा सकते हो। यंग बोलता है, ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। जाओ बोलती है, हे यंग, स्कूल के बाद मेरे ऑफिस में आना। फिर वो अपने मन में बोलती है, इसके पास इतना बढ़िया टैलेंट है फिर भी ये मेरे से छिपाया। यंग स्कूल के बाद मिसेज जाओ से मिलने जाता है और अपने मन में बोलता है, चलो मैं अपना एक्स्ट्रा विजन का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि मिसेज जाओ यहाँ पर है कि नहीं। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपना कपड़ा चेंज कर रही है ऑफिस में और ये केटी का सूट बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस पे। ओ नहीं, मैं और देख नहीं सकता हूँ। फिर वो घर चला जाता है। फिर वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वहीं पर सो जाता है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। यंग ये देखकर अपने मन में बोलता है, ओ ये तो इसका रिप्लाई है, मैं जब भी ऑनलाइन होता हूँ ये लड़की मुझे परेशान करती रहती है। फिर वो लड़की मैसेज लिखते और बोलती है, हे क्या तुम हो क्या यहाँ पर। यंग मैसेज लिखते हुए बोलता है, हाँ मैं ऑनलाइन आ गया हूँ, क्या कुछ हुआ है क्या। वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। यंग बोलता है, मैं अकेले तुम्हारा ऑनलाइन में दोस्त नहीं ना हूँ तो तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो। वो लड़की बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, मेरा ऑनलाइन में सिर्फ तुम ही एक दोस्त हो। अब बताओ, क्या तुम अपने आप को स्पेशल समझ रहे हो ना। यंग बोलता है, तो तुम मेरे लिए ये अकाउंट बनाई हो ना। वो लड़की बोलती है, मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरे ऑनलाइन फ्रेंड हो और मैं बाकी के सभी लोगों से मिल चुकी हूँ और उसके अलावा मेरा प्रोफाइल को देखो, ये बताओ कैसा लग रहा है, ये बढ़िया है ना। यंग मैसेज लिखते हुए बोलता है, क्या। वो लड़की बोलती है, क्या तुम बोलना क्या चाह रहे हो। यंग बोलता है, तुमने मुझे 2 ऑप्शन दिया था इसलिए मैं क्या कुछ चुना हूँ। वो लड़की बोलती है, जाओ जाकर कहीं पर मर जाओ। यंग हंसते हुए बोलता है, ये लड़की को परेशान करना बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर अगले दिन ऑफिसर का फोन आता है। यंग रिसीव करके बोलता है, मिस्टर चैन बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। चैन बोलता है, यंग मुझे तुम्हें 2 बात बताना है, एक वैंग के बारे में और दूसरा तुम्हारे बारे में। यंग बोलता है, मेरे बारे में। चैन बोलता है, हाँ मुझे पता चल गया है कि उस रात असल में हुआ क्या था। उस होटल का वेटर हमें सब कुछ बता दिया है। वैंग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, ये केस कब का खत्म हो गया है इसलिए हम लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यंग बोलता है, ओ ये सब वैंग का प्लान था। हाँ, उसके अलावा वैंग का भी क्या हालत है। चैन बोलता है, वो अभी जेल से रिहा हो चुका है। यंग बोलता है, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो क्या। चैन बोलता है, ठीक है। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाता है। चैन दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है, हे फैंग, गेट खोल के देखो मैं किसे ले आया हूँ। कुछ देर के बाद वो दरवाजा खोल देता है। यंग बोलता है, क्या आप मुझे भूले तो नहीं ना हो। फैंग बोलता है, ओ ये तुम हो, आ जाओ अंदर आकर बैठो। यंग अपने मन में बोलता है, ये बूढ़े आदमी का घर बहुत ही ज्यादा खाली है, आगे चल के मुझे मौका मिला तो मैं इनसे मिलता जाऊंगा। फिर वो बोलता है, हे एल्डर प्लीज बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना दे रहा हूँ। फैंग बैठ जाता है और बोलता है, ठीक है। कुछ देर के बाद यंग वहाँ से जाने लगता है। फैंग बोलता है, अगर तुम्हारे पास समय होगा तो दोबारा आना। यंग बोलता है, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अब मैं चलता हूँ। फैंग बोलता है, जल्दी से मेरा आइटम को लेकर मेरे रेसिडेंट में आ जाओ, मैं डिसाइड कर चुका हूँ यही लड़का सही रहेगा। वार्डन बोलती है, ठीक है। फिर हमें अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है। यंग गाना गा रहा होता है। एक लड़का बोलता है, हे यंग तुम कर क्या रहे हो, अब ये मत बोलना कि तुम अपने प्लेन के साथ खेल रहे थे। यंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी उसके साथ खेल रहा हूँ। मैंग अपने मन में बोलती है, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद वो बोलती है, हे यंग
तुम आज बिन के साथ क्या बात कर रहे थे? वो क्यों बोल रहा था कि तुम वो सब करते हो? यंग बोलता है मैं क्या करता हूँ? मैंग बोलती है बकवास बंद करो, तुम्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ। यंग बोलता है और तुम एयरप्लेन के बारे में बात कर रही हो? मैंग बोलती है हाँ बिल्कुल। यंग बोलता है वो लड़का हमेशा करता रहता है, इसलिए उसे लग रहा है कि सब लोग उसी की तरह है। मैंग बोलती है लेकिन तुम भी तो करते हो ना, क्योंकि 90% से भी ज्यादा लोग अपना पहला टाइम अपने हाथ को देते हैं। अब चलो देखती हूँ कि तुम मुझे आगे चलकर परेशान कर पाते कि नहीं। यंग बोलता है हाँ तुम ऐसा बोल सकती हो कि मैं करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी करता हूँ, लेकिन अब लगता है कि मुझे ये काम छोड़ना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास तुम हो तो ये सब करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंग चिल्लाते हुए बोलती है यंग बाहर में जाओ तुम, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी करूंगी नहीं। यंग बोलता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तुम क्या सोच रही हो? मैंग बोलती है हे नाटक करना बंद करो। यंग बोलता है मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छा हो चुका हूँ, मेरे पास ये सब करने का थोड़ा भी समय नहीं है। मैं यही बोलना चाह रहा था, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। तभी मैंग उसे मारते हुए बोलती है यंग अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। यंग चिल्ला के बोलता है मेरा अंडा टूट गया, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। मैंग बोलती है हे यंग क्या तुम ठीक हो ना? यंग बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंग बोलती है यंग मुझे माफ करना, मैं ये जानबूझ के नहीं की हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। यंग बोलता है मैं एकदम ठीक हूँ, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आराम करूँ मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। मैंग बोलती है ठीक है आराम करो। ये सब देखकर वहाँ के लोग बोलते हैं वाओ ये कपल को देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। जाओ भी उसे देख लेती है और अपने मन में बोलती है रुको ये तो यंग और मैंग है ना, तो असल में ये दोनों कपल है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ क्यों हो रहा है? क्या मैं यंग से प्यार करने लग गई हूँ क्या? लेकिन मैं एक टीचर हूँ, हम लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं, मेरा पहला प्यार ही चला गया। दूसरी तो मैंग बोलती है हे यंग क्या तुम ठीक हो ना? यंग बोलता है हाँ मैं पहले से बहुत ही ज्यादा ठीक हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं नाटक करता रहा तो इसे पता चल ही जाएगा। मैंग बोलती है हे यंग क्या तुम मेरे लिए कुछ पीने का ला सकते हो क्या? फिर वो अपने मन में बोलती है अब मुझे जल्दी से खरीदना होगा। तभी यंग बोलता है हे मैंग तुम्हें पीने के लिए क्या चाहिए? मैंग बोलती है मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ। यंग बोलता है ठीक है मैं ला रहा हूँ। मैंग बोलती है मैं इस बार कौन सा पैड लूँ? कुछ देर के बाद यंग वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने मन में बोलता है मैंग ये खरीदने के लिए मुझे ये लाने के लिए भेजी थी। फिर वो उसके पास जाके बोलता है हे मिस क्या आपको पैड को चुनने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्या आप मुझे बता सकते कि आपका फ्लो हर महीने कितना ज्यादा होता है? मैंग बोलती है नहीं इतना भी ज्यादा नहीं होता है। फिर वो यंग को देखकर गुस्से में आ जाते और बोलती है यंग आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। यंग बोलता है वो ज्यादा नहीं होता है। कुछ देर के बाद मैंग बोलती है हे यंग रुक जाओ, तुम पहले चले जाओ, अगर लोग हमें एक साथ देखेंगे तो उन्हें गलत फहमी होगा। यंग बोलता है क्या गलत फहमी होगा? मैंग चिल्ला के बोलती है हे बकवास बंद करो और जल्दी से जाओ। यंग बोलता है हाँ मैं समझ गया, तुम पहले चले जाओ, मैं कल तुमसे मिलूंगा। मैंग बाई करके वहाँ से चली जाती है। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे यंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यंग बोलता है ओ मिस्टर चैन आप यहाँ पर हो, सही में ये तो बहुत ही कोइंसिडेंट है। चैन बोलता है तुम बोलना क्या चाह रहे हो? मैं तो यहीं पर रहता हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यंग बोलता है मैं अपने क्लासमेट को छोड़ने आया था। चैन बोलता है क्या वो क्लासमेट कोई लड़की है ना? यंग बोलता है हे मिस्टर चैन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे से इंट्रोगेशन ले रहे हैं? चैन बोलता है मैं तो ऐसे ही क्यूरियस हूँ, तुम जल्दी से घर चले जाओ, तुम्हारा कॉलेज का एग्जाम जल्दी आने वाला है ना, जाकर पढ़ाई करो, यूनिवर्सिटी के बाद तुम अपना गर्लफ्रेंड बना सकते हो। यंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया,